हेलो 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 माइक टेस्ट 1 2 3 1 2 3। तो भैया स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो में। तो भाई आज का दिन काफ़ी बिजी रहने वाला है क्योंकि भाई आज 2-3 जगह मुझे काम है। तो सबसे पहले मुझे जाना है कचहरी में थोड़ा सा काम है। उसके बाद मुझे जाना है डंगराटोली, वहाँ भी थोड़ा ज़रूरी काम है। और उसके बाद थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है बहू बाज़ार में। पहले हम लोग चलेंगे कचहरी के बाद डंगराटोली, उसके बाद चलेंगे बहू बाज़ार। तो देखते हैं कितना देर में काम हो बनता है अपना। और उससे पहले चलेंगे हम लोग ATM, समझ रहे हो, क्योंकि बिना कैश के भाई ऐस नहीं होगा, यानी कि काम नहीं होगा। तो आप लोग ऐसा मत समझना कि भाई ऐस करने जा रहे हैं। बस तीनों जगह बहुत ही ज़रूरी वाला काम है, समझ रहे हो ना। तो चलते हैं पहले ATM और ATM से कैश निकालते हैं, उसके बाद चलेंगे अपना काम करवाने के लिए। चलो ATM पहुंच गए हैं, तो पहले कैश निकाल लेते हैं यहाँ से। कैश तो निकाल लिया, अब चलेंगे सीधा कचहरी की ओर। और ये जो रेडियम रोड है ना भाई, कभी आपको खाली दिखेगी नहीं। और जिस दिन खाली दिख गई उस दिन समझ जाना छुट्टी है, मतलब संडे या फिर सरकारी छुट्टी है, तो ही इस रोड में खाली आपको दिखेगी। नहीं तो भाई इतनी बिजी रोड है ना, क्या ही बताए आपको। तो हम लोग कचहरी चौक पहुंच गए हैं और आगे से जाके राइट टर्न मारेंगे और वहां पे अंदर जाएंगे। और थोड़ा सा काम है, कुछ पेपर वर्क करवाना है, तो वही करवाएंगे। जाम देख रहे हो भाई, ट्रैफिक, रांची का ट्रैफिक भाई दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, क्या ही बताए भाई। चलो यहाँ से राइट चलना है हम लोग को। चलो कचहरी तो पहुँच गए हैं। अब भाई पार्किंग का जगह दिख जाए अच्छा सा, उसके बाद पार्क करेंगे गाड़ी और चलेंगे काम करवाने के लिए। भाई कहाँ पार्क करें यार, एक जगह भी खाली नहीं दिख रही है। यहीं लगा देते हैं भाई अपना गाड़ी। चलो भाई मिलते हैं आपसे थोड़ा देर में। चलो ज़्यादा लेट तो नहीं लगा, नहीं तुरंत सही काम हो गया यहाँ कचहरी में। और भाई गाड़ी इतना दूर पार्किंग किया कि हमको पैदल जाना पड़ रहा है। तो ये रही अपनी स्कूटी। चलो भाई निकला जाए अब यहाँ से। तो कचहरी में ज़्यादा लेट नहीं लगा, चलो एक काम हो गया, सही लग रहा है। अब 2 काम बाकी। और यहाँ से मुझे जाना है डंगराटोली, तो हम लोग को पहले मेन रोड होके जेवियर होते हुए डंगराटोली की ओर जाना पड़ेगा। तो मैं आपको एकदम लास्ट में बताऊंगा कि क्या क्या काम था मुझे तीनों जगह पे। पहले काम हो जाए तो सही लगेगा, उसके बाद बताऊंगा, समझ रहे हो। और काम नहीं हुआ तो भाई नेक्स्ट डे किया जाएगा। रुक जा भाई क्रेटा वाले, एम्बुलेंस जा। बहुत देर से सायरन सुनाई दे रहा था एम्बुलेंस का। और देखो यार, एम्बुलेंस जाता है तो भाई साइड दे देना चाहिए, क्योंकि बार उसमें भी कोई पेशेंट ही जा रहे होंगे, वो उनको भी इमरजेंसी होगा तो ही भाई सायरन लगाए रहते हैं एम्बुलेंस में। लेकिन पब्लिक लोग समझते ही नहीं है भाई, क्या ही बोल सकते हो। इसे चलते हैं मेन रोड से डंगराटोली और वहाँ भी काम कर लेते हैं अपना। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy, and silently it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders.
और भाई मेरे पसीने छूट रहे हैं गर्मी से, समझ रहे हो, हेलमेट के अंदर इतना गंदा वाला धूप ही दे रहा है भाई, क्या बताएं। तो ये रहा अपना जेवियर कॉलेज, राज्य का सबसे महंगा और नामी कॉलेज। और भाई मौसम सही है, और इस रोड में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहते हैं, क्योंकि भाई सर देखो सेंट जेवियर इसी पे है, इम्सलाइन इसी पे है, संतना भी आ गई है, और प्लस सेंट एलोयसिस, यानी कि सब स्कूल कॉलेज इसी रोड में है। तो भाई स्टूडेंट जब छुट्टी होता है और स्टूडेंट जब निकलते हैं रोड पे, भाई रोड का हालत तो भाई वो ट्रैफिक वाले पुलिस लोग ही जानेंगे, बहुत ही गंदा रहता है। और ये रहा उर्सलाइन, बेस्ट कॉलेज फॉर द गर्ल्स फॉर इंटरमीडिएट। और भाई चलो जल्दी से चलते हैं, डंगरा टोली भाई काम करते हैं, और बहू बाजार भी जाना है मुझे। Like moving boulders just to get out of the home, it sucks, I've had enough, I don't wanna feel stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. स्लोली बेबी स्लोली हम लोग पहुंच रहे हैं डंगरा टोली के कैपिटल प्लाजा, शायद वही है, उसी पे जाना है। हाँ कैपिटल प्लाजा, जो कि ठीक मेरे राइट साइड में है। तो यहाँ से डाइवर्जन लेंगे हम लोग। चलो अपनी स्कूटी को ही पार्क करते हैं और जल्दी से अपना काम करके निपटते हैं यहाँ से भी। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। चलो अपना काम यहाँ भी बहुत जल्दी हो गया, तो सही लग रहा है भाई। देखो काम तुरंत तुरंत होता है तो सही लगता है, और भाई एक ही काम के लिए डिले होता है तो भाई बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। तो अब चलते हैं डायरेक्ट बहू बाजार की ओर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ काम, तो वहाँ जाके आपको बताएंगे। चलो भाई, और देखो अंकल किधर देख रहे हैं। तो डंगरा टोली से निकल गए हैं और काफ़ी जल्दी यहाँ पे काम हो गया, समझ रहे हो, 10 मिनट का ही काम था, तो वो भी सही से हो गया। अब यहाँ से जाएंगे बहू बाजार की ओर, यहीं से कट मारते हैं स्कॉर्पियो। ऑफ रोडिंग वाली फील आ रही है पूरा। पहले ये रोड भी चकाचक हुआ करती थी, लेकिन समझ रहे हो आप लोग, पहले रोड बनाओ, फिर कबाड़ो, फिर पाइपलाइन बिछाओ, फिर नली के लिए कोड़ो, यही सब करते करते इस रोड की हालत देख रहे हो, पूरा बेकार हो चुका है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ बहू बाजार वाले रोड में। चलो यहाँ से, यार ये भाई ओवर ब्रिज कब बनेगा, फ्लाईओवर, सालों से काम चल रहा है इसमें, समझ रहे हो। फाइनली तो देखो काम तो तेज़ी में है, स्पीड से हो रहा है काम, लेकिन फिर भी 3 साल तो लग ही जाएगा इसको कंप्लीट होने में और चालू होने में।
अरे भाई रोड का हालत ख़राब है। तो बहू बाजार आने में बहुत सारा टाइम लग गया, क्योंकि भाई मुझे डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स कराने भी थे, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम खपत हो गया। तो जल्दी से चलते हैं, फटाफट से काम करवाते हैं और भाई खुश रहते हैं। यहाँ से राइट साइड तो अपना डेस्टिनेशन भाई पहुंच गया। यहीं पे आखिरी काम है और यहाँ काम हो जाना चाहिए तो भाई बहुत सही रहेगा। चलो फटाफट से काम करते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। Next morning. दिस इज़ द नेक्स्ट डे। तो हमने भाई कल बहुत ज़्यादा ही थक गया था। जो मैं बहू बाजार गया था उसके बाद भाई इतना लेट हुआ ना कि भाई, और थकान भी इतना ज़्यादा हो गया था कि भाई शूट करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो अभी मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में मुझे क्या क्या काम था तीनों जगह पे। तो सबसे पहले मैं गया था कचहरी, वहाँ पे कुछ कोर्ट से कुछ एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट बनवाना था, वो कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो वहीं गया था, फिर बनवाया। ओ भाई ट्रैफिक लगा हुआ भाई, इतना लंबा चौड़ा। पहले ट्रैफिक को सिग्नल से आगे निकलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि सबसे पहले मैं गया था कचहरी, वहाँ पे कोर्ट का कागज़ बनवाना था, मतलब कि एडमिशन के लिए। तो कचहरी से ही बनना था। तो फिर मैंने सबसे पहले कचहरी गया, वहाँ पे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवाया। और उसके बाद मैं फिर गया डंगरा टोली कैपिटल प्लाजा, जहाँ की LIC का प्रीमियम जमा करना था मुझे। तो वहाँ भी तुरंत ही काम हो गया, तो सही लगा, समझ रहे हो। तो दोनों जगह में कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब कि तुरंत ही काम हो गया दोनों जगह। लेकिन जब वहाँ से जब बहू बाजार के लिए गया, मेन चीज़ जहाँ करना था, जो कि था कि मेरा कॉलेज में एडमिशन करवाना, गवर्नमेंट डिप्लोमा कॉलेज है बहू बाजार में, तो वहीं एडमिशन करवाना था। तो उसी के लिए मुझे एंटी रैगिंग के लिए बोला गया था बनवा के लाने के लिए। तो इसलिए मैं कचहरी गया था सबसे पहले। फिर वहाँ गया करीब 12:30 बजे के आसपास। तो फिर 12:30 बजे के आसपास गया, तो फिर वहाँ से मुझे बोला गया कि आपका सारा डॉक्यूमेंट तो सही है, लेकिन और एक डॉक्यूमेंट है वो मिसिंग है। तो उसके लिए फिर से मैं कोर्ट गया, यानी कि कचहरी। फिर से वहाँ पे एफिडेविट बनवाना पड़ा दोबारा से। तो वो सब करते करते लगभग बज गया था 2:30। फिर वापस मैंने गया, सब पेपर वर्क क्लियर करके वापस मैं गया जब कॉलेज। तो वहाँ पे हो चुका था लंच ब्रेक, जो कि था जो 2 से 3 बजे तक था। तो फिर मैंने 3 बजे के बाद सारा प्रोसेस हुआ एडमिशन का। तो फिर प्रोसेस ही करते करते भाई इतना गंदा वाला लेट हुआ ना, कभी बैठो कभी उठो कभी, तो इतना लंबा प्रोसेस हो गया एडमिशन के लिए। पहले डॉक्यूमेंट जमा किया हमने, फिर उसके बाद वेरीफाई हुआ, फिर वो सर लोग कोई थे, तो फिर पता नहीं क्या क्या देख रहे थे, एकदम डॉक्यूमेंट बारीकी से चेकिंग किया जा रहा था, समझ रहे हो, बारीकी से एकदम। तो उतना सब होने के बाद दोबारा से लग गया यहाँ पे, देख रहे हो जहाँ जा रहे हो वहीं सिग्नल बंद पड़ा मिल रहा है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जैसे एडमिशन का प्रोसेस होते होते भाई इतना ज़्यादा लेट हो गया था ना, 5 तो मुझे वहीं पे बज गया था कॉलेज पे ही। उसके बाद फिर फाइनली जाके मुझे बोला गया कि जाओ पैसे जमा करो कैफ़े से, चालान लेके आओ, उसके बाद लास्ट प्रोसेस होगा। फिर मैंने वो सारा चीज़ करते हुए किया, फिर कैफ़े गया, सब कुछ करके चालान वालान कटाया। उसके बाद फिर ला के फिर वो चालान को काउंटर में जमा किया। फिर उसके बाद फाइनली हम लोग को एक प्रूफ दिया गया कि हाँ तुम्हारा एडमिशन क्लियर हो गया है। उसके बाद वो सब प्रोसेस करते करते भाई बज गए 5:30 या 6 बज गए थे, मुझे ठीक से याद नहीं है। सब काम करते करते इतना थक गया था और भूख भी इतना लग रहा था और इतना थक भी गया था कि मुझे ब्लॉग करने का मन ही नहीं किया।
तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं और वीडियो को नेक्स्ट डे में फिनिश करेंगे। तो यही सब था। कल का दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी था। फिर मैंने वो जितना भी सारा काम था, तीनों काम था, वो फाइनली हो ही गया। भले ही कॉलेज में एडमिशन का थोड़ा लेट से, भले ही थोड़ा सा लेट हो गया था कॉलेज में एडमिशन करते करते, लेकिन शाम होते होते वो भी क्लियर हो गया सारा कुछ। तो भाई सही लगा। देखो जब आप कुछ काम कर निकलते हो या कुछ आपको काम पड़ता है तो चलो भले ही लेट से हो, लेकिन काम हो जाना चाहिए। और अगर चलो लेट भी हो रहा है, काम नहीं हुआ, तो भाई भारी दिक्कत लगने लगती है। और यहाँ हल्की हल्की बारिश भी आ रही है। तो चलो कल के ब्लॉग में यही था। कल तो भाई पूरा धूप किया हुआ था और आज देखो मौसम थोड़ा बारिश बारिश कर रहा है और अभी तो हल्की बारिश आ भी रही है। तो कल बहुत ही बिजी दिन था भाई, क्या ही बताएं। बिजी दिन भी था और इम्पोर्टेंट दिन भी था, क्योंकि एडमिशन करवाया कॉलेज में इतने सालों के बाद। तो भाई बहुत सही लगा। और कॉलेज जाऊंगा, अब देखो कब से क्लास स्टार्ट होता है वो तो आपको आगे ब्लॉग में मिल ही जाएगा। वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।